एपिसोड नंबर 3 में दादाजी ने परे 3 के बारे में सभी को बताया। उसके बाद सभी घर चले गए। उसी रात में 12 बजे कुछ महिलाएं अपने अपने घर से बाहर निकली। वो महिलाएं जमीन से 4 फीट ऊपर उड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि उनके पास उत्कृष्ट शक्तियां हैं। रात के काले अंधेरे रात में उनके मुंह से आग टपक रहा था। आसपास का मंजर डरावना हो गया था। अगर कोई सामान्य इंसान उस मंजर को देख ले तो वही बेहोश हो जाए। उनके बाल चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो सभी महिला खेतों की ओर चली गई। पास में ही खेत में पगडंडी में एक बांस था। कहा जाए तो ये साधु वाइन थी जो उसी बांस के पास चले गए और अपने नृत्य करने लगे। यही वो जगह था उनका जहाँ ये अपने काली विद्याओं को अंजाम देती थी। मन भरते तक नृत्य किए और एक जगह आकर बैठ गए और आपस में चर्चा किए। एक महिला जो उन सभी की गुरु थी बोली, क्यों कोमती, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है ऐसे खुलेआम किसी पर वार नहीं करना चाहिए। अगर उस इंसान को मारना है तो मारण विद्या का प्रयोग करो। कोमती हाँ में सिर हिला दिया। सभी आपस में चर्चा करने लगे, इस बार के सावन में किसकी बलि दी जाए? एक साधुवाई बोली, दीपों को ही खाते हैं न, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका खून। इस बात पर सभी हंसने लगे। दूसरी साधुवाई बोली, शंभू को खा ले, वो दारू पीता है, अच्छा नशा चढ़ेगा उसके खून पीने पर। हा 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 हा। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये तो काली विद्या से लोगों को मरते हैं, लेकिन ये बलि वाली बात क्यों कर रहे हैं? आगे सुनते रहिए, आपको इस कहानी में सब कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जितनी सामान्य ये कहानी लग रही है उतनी सामान्य नहीं है। आगे आपको ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलेगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी साधुवाए अपने काली विद्या की देवी की उपासना करके घर वापस आ गए। अब सवाल ये है कि उनके घर वाले कैसे इन्हें आते जाते नहीं देखते। साधुवाई ने जब अपनी रात की उपासना करने जाते हैं तो अपने घर के लोगों को और घर को काली शक्तियों से बांध देते हैं, जिससे वह लोग मुर्दों के समान सोए रहते हैं। वापस आते ही वह बंधन तोड़ देते हैं। साधुवा ने बलि कैसे देते हैं इंसानों का जानने के लिए सुनते रहिए आर्यना JDK।